एक घना जंगल था जिसे लोग दूर से ही देखकर भयभीत हो जाते थे। कहते थे कि उस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली है जहां कोई भी जाना नहीं चाहता। जंगल के पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि सूरज की किरणें भी अंदर नहीं पहुंच पाती थीं। हवेली के बारे में अफवाह थी कि वहां जो भी जाता है वापस नहीं आता। कहानी की शुरुआत होती है 4 कॉलेज स्टूडेंट्स से, रोहन, आकाश, सिमरन और प्रियंका। ये चारों दोस्त एडवेंचर के शौकीन थे और उन्हें किसी ने उस जंगल के बारे में बताया था। सबने तय किया कि वो इस अफवाह का सच पता करेंगे। वे लोग एक शाम अपनी जीप में सवार होकर उस जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता जैसे जैसे आगे बढ़ता, चारों के दिलों की धड़कन तेज होती जा रही थी, लेकिन उत्साह ने उनके डर को छिपा रखा था। जंगल में घुसते ही चारों को महसूस हुआ कि यहाँ कुछ तो अजीब है। हवा अचानक से ठंडी हो गई और चारों ओर अजीब सी सन्नाटा छा गया। पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई उन्हें छू रहा हो। जीप अचानक बंद हो गई और स्टार्ट करने की कोशिश बेकार गई। चारों उतर कर आगे बढ़ने लगे और कुछ दूर चलने पर हवेली नजर आई। हवेली की हालत खराब थी। दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं और खिड़कियों से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, सिमरन ने डरते हुए कहा। लेकिन बाकी तीनों ने उसे हिम्मत दिलाई और सब हवेली के अंदर चले गए। हवेली के अंदर कदम रखते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चारों चौंक कर मुड़े, लेकिन दरवाजा किसी भारी ताकत से बंद हो चुका था। तभी अचानक हवेली के कोने से एक पुरानी घड़ी की घनघनाहट हुई, जिससे पूरा माहौल और भी भयावह हो गया। वे धीरे धीरे एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां एक पुराना झूमर लटक रहा था। अचानक झूमर हिलने लगा और तेज हवा का झोंका आया। एक बेतहाशा डरावनी हंसी गूंज उठी। सबके दिल बैठ गए और तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे अब इस हवेली से बाहर नहीं जा सकते। हर बार जब वे बाहर जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते, उन्हें हवेली का एक नया दरवाजा या कमरा दिखता, जिसमें और भी अजीब घटनाएं होती। हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे और फर्श पर जंजीरों की आवाज सुनाई देने लगी। सबकी उम्मीदें टूटने लगी थीं। रोहन ने अपनी जेब से एक छोटी डायरी निकाली जो उसे हवेली के दरवाजे पर मिली थी। उसमें लिखा था, यहां से कोई नहीं बच सकता जब तक कि उस आत्मा का बदला पूरा ना हो। अब सवाल था, आखिर उस आत्मा का बदला क्या था? तभी एक पुरानी बुढ़िया जैसी आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में जलन और गुस्से का अंधकार था। उसने सिसकते हुए बताया कि वह कभी इस हवेली की मालकिन थी, लेकिन उसे धोखे से मारा गया था। खून करने वाले आज भी आजाद घूम रहे थे और वो आत्मा चाहती थी कि कोई उसकी कहानी सुनकर उन गुनहगारों को सजा दिलाए। अब चारों दोस्त समझ चुके थे कि उन्हें इस हवेली से बचने के लिए आत्मा की मदद करनी होगी। उन्होंने आत्मा से वादा किया कि वे उसकी हत्या का रहस्य उजागर करेंगे। आत्मा ने उनकी मदद की और हवेली के दरवाजे खुल गए। चारों दोस्त हवेली से भागकर वापस शहर पहुंचे और उस आत्मा की कहानी सबको बताई। आखिरकार पुलिस ने हवेली की जांच की और पुराने दस्तावेजों से उस हत्या की सच्चाई सामने आई। गुनहगारों को सजा मिली और हवेली में फिर कभी किसी की चीखें नहीं सुनाई दी।